Hi everyone, welcome to JKSSB Adda 614. My name is Shivali Sharma. So in our previous lecture, we have covered this lecture, that is Lakes of Jammu and Kashmir. So this is going to be a lecture cum revision series for you guys. If you guys haven't watched that lecture yet, I'll recommend you please go through that lecture because we have covered almost all the important points related to the lakes of J&K in a comprehensive manner. So that will be very beneficial for you guys. So I must recommend you guys please watch that lecture. So if you talk about this lecture, so let's get started. Our first MCQ is विच लेक इज नियर पत्नी टॉप हिल स्टेशन। सो इस टॉपिक में हम रिवीजन किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि हम इस नेक्स्ट लेक्चर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो स्किप हो गए होंगे तो वो हम उस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है ये क्लास। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिए और एंड में आपको अपने जो भी पॉइंट्स रहेंगे चाहे कम है ज़्यादा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने जो है आंसर सही थे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है आप कमेंट कर रहे हो, आपको वो दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा कि हाँ मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो इसीलिए आप ये करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक इज नियर पत्नी टॉप हिल स्टेशन। सो ऑप्शंस आर मानसर लेक, सुइसर लेक, सनासर लेक एंड डलसर लेक। ठीक है, आपने पढ़े आंसर, मानसर लेक, सुइसर लेक, सनासर लेक एंड डलसर लेक। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है पहला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सनासर लेक। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। जो मानसर लेक मैंने आपको बताया था ये लोअर शिवालिक्स हिल में है। ठीक है, और इसे हम और क्या बोलते थे, मानसरोवर लेक। इसके पास में शेषनाग श्राइन भी थी ना इसके इस साइड में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सुइसर लेक जो कि रेनफेड लेक था। ठीक है, हमने बताया था, और ये पिक्चरेस्क टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू रीजन में। 2005 में इसको रामसर कन्वेंशन में हमने क्या किया था, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेट करा था। उसके अलावा अगर हम सनासर जो इसका राइट आंसर है उसकी बात करें तो एक स्मॉल लेक है, ये सनासर विलेज है जो कि पत्नी टॉप रामबन से 17 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो बाकी ये नेक्स्ट जो है डलसर लेक है, ये आपके लेक्चर में कवर नहीं है, इसे आप नोट कीजिएगा। डलसर लेक जो है ये रामनगर जो है वहां पे है जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। ये तो मुझे लगता है कि सबको ही ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत बार ये इस क्वेश्चन पे हमने एमसीक्यूज करे हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में काफ़ी बार बताया था, तो अगर आपको आंसर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसके ऑप्शंस है मानसबल लेक, डल लेक, वुलर लेक एंड गंगाबल लेक। राइट आंसर आपको जो है गेस करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानसबल लेक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मानसबल लेक को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम जेम। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल है और ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके अलावा अगले जो ऑप्शंस है वो भी हम देख लेते हैं। डल लेक, डल लेक जो मैंने बताया था ये जबरवान की पहाड़ियों से घिरा हुआ है तीनों तरीके से, और इसके बीच में इस लेक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, गगरीबल, लोकुट डल एंड जो है और क्या था, बोरटल। ठीक है, और वुलर लेक को हमें क्या बोलते थे, महापद्मसार लेक भी बोलते थे ना, और इसे हम और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। मैंने बताया था आपको लेक्चर में सारा कि ऑक्सबो लेक क्या होता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक की। अगर हम बात करें जो है जे.एन.के नहीं, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करते हैं तो वो वुलर लेक है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट लेक है वो हमारा रहेगा गंगाबल लेक। तो ये ओलिगोट्रॉपिक लेक है। ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं ये। ठीक है, ऑप्शंस। तो इस तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लेक्चर देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक इज नोन एज ज्वेल इन द रिंग। ठीक है, ये शायद हमने लेक्चर में कवर नहीं किया था, तो इसके भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। नगीन लेक, डल लेक, वुलर लेक,
एंड गंगाबल लेक। तो इसका राइट आंसर आपने मुझे बताना है कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नगीन लेक। ठीक है, नगीन लेक को हम और क्या बोलते हैं, ज्वेल इन द रिंग। इस लेक के बारे में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको, ये श्रीनगर में है। और ये लेक जो है हम बोलते हैं ये डल लेक का ही पार्ट है, क्योंकि ये उससे कनेक्ट है, एक छोटा सा एक चैनल है जिसके द्वारा ये जो है लेक है डल लेक से कनेक्टेड है। ठीक है, हरि पर्वत जो फोर्ट है ना उसके बिल्कुल सामने है ये। बाकी हमने डल लेक वुलर लेक ऊपर कवर कर लिया। ठीक है, गंगाबल जो लेक है वो हम नेक्स्ट आगे ऑप्शंस में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज द फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है डल लेक, वुलर लेक, मानसर लेक एंड गंगाबल लेक। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपको आता हो तो। इसका जो राइट आंसर है वो डल लेक है। तो ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के डल लेक में है, जो कि एक बहुत बड़ी बोट पे बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको लेक्चर के बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जो है अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं या आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ उसको नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। ठीक है, और आपको आगे कौन सी सीरीज कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बिकॉज अभी तक आपका सिलेबस आउट नहीं हुआ है और JK SSB के जितने भी एग्जाम्स है ना उसमें JNK पोर्शन तो मस्ट है, आपको ये करना ही करना है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जब तक सिलेबस आउट नहीं होता तो आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उस पर आप कमांड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सारे के सारे जो आपको लगता है कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज, फिजियोग्राफी तो ये मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है इस चैनल पे, इंग्लिश की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर्स, ये सब बेसिक है। उसके बाद अगर कुछ सिलेबस में फाइनल चेंजेस आते हैं तो वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which lake of Kashmir provide water supply to the whole Srinagar city? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शंस आर हरवान लेक, डल लेक, वुलर लेक या फिर नगीन लेक। आपको राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है हरवान लेक। इस लेक के बारे में हमने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे वो भी हम कवर कर लेते हैं। हरवान लेक जैसे कि मैंने बताया तो ये 19 किलोमीटर जो है ये श्रीनगर से दूरी पे है और ये पूरे कश्मीर को पानी प्रोवाइड करता है, श्रीनगर सिटी को, सॉरी। ठीक है, बाकी हमने डल लेक, वुलर लेक और नगीन लेक जो है हमने पढ़ ली है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन नेम बाय सुल्तान जैन उल अबिदीन। ठीक है, जैनुल अबिदीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटी है JNK हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो, जो कि जो है इसके बारे में इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, गडसर लेक, गुलसर लेक, मारसर लेक या फिर टारसर लेक। इसका राइट आंसर है वो रहेगा हमारा गुलसर लेक। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि जो जैनुल अबिदीन, जिनको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, बट शाह भी बोलते हैं, ठीक है, और इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आते हैं वो आपको कमेंट करने हैं कि इनकी जो डायनेस्टी थी, इन्होंने जो जो रूल करा था वो कौन सी जो है 1400 जो है कब से कब तक किया था, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, शामी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे और भी बहुत इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और हम क्या बोलते हैं, ठीक है, विष्णु पर, विशन सर, विष्णु पर या फिर विष्णु सैट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहेगा हमारा विष्णु पर। ठीक है, इसके बारे में ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचर लेक लोकेटेड एट सोरा एरिया ऑफ कश्मीर इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय विच कनाल। ये मैंने आपको लेक्चर में भी 2-3 बार इसको बताया था। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, अमीर करीम नाला, अमीर कसर नाला, सलमान खान नाला या फिर अमीर खान नाला।
ठीक है। ऑप्शंस आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। आपने जितने जितने अभी तक कितने आपके सही हो रहे हैं आपको काउंट करने हैं और एंड में बताना है मुझे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही रहे आज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आमिर खान नाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच लेक ऑफ कश्मीर इज आमंड शेप्ड लेक। ठीक है, ऑप्शंस हम इसके देख लेते हैं, मार्सर लेक, ठीक है, गंगाबल लेक, तारसर लेक या फिर हॉकर्स लेक। राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा तारसर लेक। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना तारसर और मारसर दोनों जो है वो ओलिगोट्रोपिक लेक्स है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक माउंटेन है जिसके द्वारा जो इनको सेपरेट करता है और इनको हम और क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर्स, और इनकी शेप और साइज दोनों सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हम, अगर यहाँ पे मार्सर भी है लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने तारसर पे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलिगोट्रोपिक लेक। अभी हमने ऊपर पढ़ा तारसर तो है ही है, मारसर भी ओलिगोट्रोपिक लेक है। ठीक है, किशन सर भी ओलिगोट्रोपिक है और विष्णु सर भी ओलिगोट्रोपिक है, तो बचा ऑप्शन हमारा डल लेक। ठीक है, तो डल लेक जो है वो ओलिगोट्रोपिक लेक नहीं है। ओलिगोट्रोपिक मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कवर कराया था, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स होते हैं जिनका जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which lake of Kashmir is connected to Jhelum by a canal near Sumbal। सो इसके ऑप्शंस है गडसर लेक, वुलर लेक, मानसबल लेक या फिर डल लेक। ऑप्शंस देख के आपको राइट आंसर गेस करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा मानसबल लेक। ठीक है, मानसबल लेक जो है झेलम रिवर से कनेक्ट करता है सुंबल मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बाकी के जो लेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो वुलर लेक को मैंने बताया था कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनता है और इसके बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जैना लंग। ठीक है, जो जैन उल अबिदीन ने जो है 8 सुल्तान थे कश्मीर के, उन्होंने ऑर्डर करा था इस जो है आइलैंड को बनाने के लिए, और 1990 में इसे हमने वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में एज अ रामसर कन्वेंशन के अंडर इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेट करा था। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। तो बाकी हमने डल लेक का पढ़ लिया और गडसर लेक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ। ठीक है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ऑप्शंस देख लेते हैं, गंगाबल लेक, शेषनाग लेक, वुलर लेक या फिर डल लेक। ठीक है, अगर आपने ऑप्शंस देख लिए तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको इसको याद रखना है, अगर जिसको नहीं आता है। बाकी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इसका तो आंसर आता होगा। ठीक है, अमरनाथ में जब हम दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे शिव जी की मूर्ति तो नहीं होती है, लेकिन अगर हम भोलेनाथ को याद करते तो हमारे जो उनका एक स्वरूप बनता है जिसमें उन्होंने गले में अपने नाग जो है शेष नाग जी बिठाए हुए हैं। ठीक है, तो भगवान शिव जी को देख के तो आपको यही याद रखना चाहिए कि शेष नाग होना चाहिए, तो इसका आंसर ऐसे आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है शेषनाग लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड लेक ऑफ डेमन। ठीक है, कौन से लेक को बोलते हैं हम लेक ऑफ डेमन, राक्षसों का लेक। तो इसको भी मैं आपको याद कराऊंगी। ऑप्शंस आर गुलसर लेक, गंगाबल लेक, गडसर लेक या फिर गंगाधर लेक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा वो है गडसर लेक। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है कि जब भी कोई आपको राक्षस मिलेगा तो वो तो आपको गाड़ी देगा ना जमीन में, वो क्यों आपको जिंदा छोड़ेगा। तो डायमंड से याद रखिएगा आपको गडसर लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which lake of Kashmir is situated at the vicinity of famous दचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, दचिंगम नेशनल पार्क के पास कौन सा लेक पड़ता है। ऑप्शंस देखते हैं, डल लेक, वुलर लेक, मार्सर लेक या फिर नगीन लेक। आई होप आपको इसका राइट आंसर आता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मार्सर लेक। ठीक है, let's move to the next question, that is which lake drain into the Lidar river which is famous tributary of Jhelum। Options are Kishansar lake,
विशनसर लेक, तारसर लेक या फिर गंगाबर लेक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका राइट आंसर है तारसर लेक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तारसर लेक जो है ये लेक लिद्दर रिवर में ड्रेन करता है। लिद्दर रिवर जो कि क्या है, झेलम रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो मैंने आपको बताया था ना झेलम रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज है, टोटल 24। ठीक है, तो सारी की सारी आपको याद रखनी है। अगर सारी याद ना भी हो, मैंने आपको निमोनिक टेक्निक से जितनी भी याद कराई थी वो आपको तो जरूर याद रखनी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वॉज अ लेक कॉल्ड। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, आई होप आप सबको इसका आंसर आता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, डल लेक, वुलर लेक, सतीसर लेक या फिर सतसर लेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है सतीसर लेक। ठीक है, तो अगर हम नीलमत पुराना की बात करें तो ये जो है एक लार्ज लेक, बहुत बड़ा लेक था जिसका नाम क्या था, कश्मीर जो जहाँ पे अभी प्रेजेंट कश्मीर है वहां पे एक लेक हुआ करता था, उसका नाम था सतीसर लेक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लेक था और इस लेक का जो नाम रखा गया है वो गॉडेस सती और भोलेनाथ यानी कि शिवा, ठीक है, शिवा और सती के नाम पे जो है माउंट, जो हरमुख जो है माउंटेन्स है उनके ऊपर, ठीक है, इस जो लेक का नाम रखा गया था। तो मतलब इस लेक की स्टोरी ये है कि जो एक वहां पे एक जलोड़ बाबा जो नाम का एक डायमंड था, ठीक है, जिसको ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ब्लेस किया था ना, आशीर्वाद दिया था। तो पहले पहले क्या करते थे कि अगर हम तपस्या करते थे तो हमें वरदान देते थे भगवान, तो ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया था। ठीक है, तो उसके बाद ये जो जलोड़ बाबा था ना, तो इसने बहुत ज्यादा अत्याचार करे थे कश्मीर में जाके, सतीसर लेक में जाके, उसके आसपास के जो भी गांव वगैरह हुआ करते थे, तो उसके जो इस बिहेवियर को देखते हुए जो कश्यप ऋषि थे, ठीक है, वो क्या थे, जो ब्रह्मा के जो सन थे ना मरीचि, उनके बेटे थे कश्यप ऋषि। तो उन्होंने जो है फिर इस जो लेक को इसको कट करके, ठीक है, जो बारामूला अभी जगह है ना प्रेजेंट बारामूला, वहां पे एक गैप था पहाड़ियों के बीच में, उसको कट करके इस लेक को ड्रेन किया था। तो जब ये लेक ड्रेन हो गया, खाली हो गया, तो फिर ये जो है जलोड़ बाबा ये तो मर गए, फिर उन्होंने बोला था ब्राह्मण्स को, जो कश्मीर अभी है वहां पे ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उनको बोला था कि आप अभी यहाँ पे सेटल हो सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपके लिए जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, डल लेक, नगीन लेक, वुलर लेक या फिर आंचल लेक। ऑप्शंस देख लीजिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी, मैंने बताया था ना, अर्थ क्रस्ट जो है उसमें जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो मूव करती रहती हैं, तो जब वो मतलब डाइवर्स डायरेक्शन में जाती है, बीच में डिप्रेशन बनता है जो फिल होता है पानी से, तो वो लेक बन जाता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, जैनल लेक आइलैंड इसके बीच में है, जैनुल अबिदीन ने बनाया था, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानसबल लेक जो है वो किसके लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। ऑप्शंस है हमारे, एप्पल्स, लोटस, रोज या फिर जूही। तो आपको याद रखना है लोटस के लिए मानसबल जो लेक है वो फेमस है। तो मानसबल लेक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो एक कनाल है इस लेक को झेलम रिवर के साथ कनेक्ट करती है, सुंबल के पास हमने पढ़ा। ठीक है, और ये सुप्रीम जेम है, जितने भी कश्मीरी लेक्स हैं उनमें से सबसे सुप्रीम हम इसको मानते हैं। डीपेस्ट लेक भी है, अभी क्वेश्चन आया था ये। मुगल गार्डन्स जो है इसके नज़दीक में जरोका बाग है जो नूरजहां ने बनाया था। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि लोटस रूट जिसे हम नद्रू बोलते हैं ना, और वाटर चेस्टनट, वो इस जो लेक में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक इज नोन एज हरमुख गंगा। ऑप्शन आर डल लेक, गंगाबल लेक, मानसबल लेक या फिर वुलर लेक। ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर क्या है हमारा, गंगाबल लेक। और इसको आपने याद कैसे रखना है कि जो गंगा रिवर है इसका मुख हर जगह पे है, हर मुख, ठीक है, हर जगह पे गंगा फैली हुई है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट मैंने बताया था गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, फ्रेश वाटर मिलता है। और इसके बारे में और बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है,
इसी के साथ हमारा जो लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमने ये लेक्चर ऑलरेडी कवर किया है काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वे में, मैंने आपको हर पॉइंट कवर कराया था। इसके बाद मैंने अभी एमसीक्यूज में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कराए हैं। आई होप आप सब ने ये जो लेक्चर है ध्यान से पढ़ा होगा, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कराएंगे साथ के साथ, ठीक है। तो आप हमारी लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू कंसिस्टेंट फॉलो कीजिए हमारी लेक्चर सीरीज को, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपका जो सिलेबस में और भी जो भी जितने भी टॉपिक्स बचे हों वो भी हम जल्द से जल्द कवर कराएं, ताकि आप इसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर पाओ। हम एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे, पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप जो है जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। And thank you for watching this lecture. Please like, share and don't forget subscribe this channel JK SSB Adda 614. Okay, take care.